नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। एचएसएससी का 1/2020 का कैटेगरी नंबर है 9 और पेपर था आपका पेंटर का, जो हम सोल्व करेंगे अभी। और ये पेपर हमारे साथ शेयर किया है सचिन और अशोक भाई ने, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये पेपर जो है एचएसएससी ने 13 अगस्त को जो आपका पेपर लिया था और इसका हम कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए 450 का कितना प्रतिशत 36 होगा, तो देखिए 450 का कितना प्रतिशत, अगर हम यहाँ से इसका 10% करें तो वो आपका 45 हो जाएगा, यानी 10 भी नहीं होगा 12 भी नहीं होगा। अगर हम इसका 5 करें तो आपका कितना हो जाएगा 22.5, तो आपका 6% भी नहीं होगा। तो आपका बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है 8%। उसके बाद दूसरा देखिए, दूसरे का आपका जो राइट आंसर कौन सा आएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बनेगा 4:1। तीसरा क्वेश्चन देखिए डिटो क्वेश्चन है, जो कि आपका 14 तारीख को पहली शिफ्ट में पेपर पूछा गया है और इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा। काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो यहाँ पे रिपीट हुए हैं आपस के पेपरों में। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, इस फसल को उष्ण और गर्म जलवायु और सही निकास वाली दोमट मृदा की आवश्यक है और पहाड़ी ढलान इसे फसल की वृद्धि के लिए अधिक उपयुक्त है। ब्राज़ील इस फसल में अग्रणी है। तो ब्राज़ील में आपको पता है किसकी सबसे ज़्यादा, तो कॉफ़ी का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए छठा क्वेश्चन जो दिया गया है, इसका आपका स्क्राइबर बनेगा ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन जो दिया गया है कि आपको डैश सॉफ्टवेयर मुक्त और सामान्यतः किसी ऑपरेटिंग सिस्टम या किसी अन्य सॉफ्टवेयर से ये क्या है, बांधना होता है। तो ये कौन सा, मुफ्त सॉफ्टवेयर या फ्री सॉफ्टवेयर, ऑप्शन ए यहाँ पे। नाइन्थ देखिए आपको ये बताने इनमें से अलग कौन सा है, तो ज्योमेट्री, दूसरा एल्जेब्रा, तीसरा अर्थमेटिक, चौथा आपका दृष्टिमापी या आपका ऑप्थोमेट्री जो है ये अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कि भारतीय संविधान को अंगीकार कब किया गया, तो कब अडेप्ट किया गया, तो कब किया गया, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 26 जनवरी 1949 को जो है अडेप्ट किया गया। बनाने में टाइम कितना लगा, तो 2 साल लगे, 11 महीने लगे और 18 दिन लगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को इसको अडेप्ट किया गया और पूर्णतः कब लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को जो है पूर्णतः लागू कर दिया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सेकंड ऑप्शन जो है 26 जनवरी 1950 इस दिन पूर्णतः लागू किया गया। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी है कि राष्ट्रीय ध्वज का अगर आपसे पूछ ले, राष्ट्रीय ध्वज इसको कब अपनाया गया, तो कब, 22 जुलाई 1947 को जो है आपका राष्ट्रीय ध्वज को जो है अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज जो है उसको डिजाइन किसने किया, तो पिंगाली ने जो है उसको डिजाइन किया। और इसका जो रेशियो आपका कितना है, तो ये कमेंट कर देना, ये आप सभी को के लिए आंसर हो जाएगा कि जो आपका राष्ट्रीय ध्वज जो है उसका आपका रेशियो कितना होता है, कितने बाय कितने का झंडा जो है बनाया जाता है। वो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। उसके बाद 11वां देखिए, डैश हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित एक लोक साहित्य संग्रहालय है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, उरुष्वती संग्रहालय। दोबारा से रिपीटेड में क्वेश्चन, और एक पेपर में आपसे ये पूछा गया था कि आपका ये उरुष्वती संग्रहालय जो है वो किससे जुड़ा हुआ था, आपका फोकलोर जो आपका ये दिया हुआ है या आपका जो आपका लोक साहित्य या साहित्य नृत्य जो है उससे जुड़ा हुआ आपका उरुष्वती संग्रहालय, ये भी उसमें राइट आंसर माना गया था। इसके अलावा जो आपका जहाज कोठी क्षेत्रीय संग्रहालय जो है ये कहाँ पे है, तो ये हिसार में पड़ेगा। किसके द्वारा बनाया गया, तो जॉर्ज थॉमस के द्वारा बनाया गया। जॉर्ज थॉमस ने जहाज कोठी का निर्माण किया था और जॉर्ज थॉमस को और क्या बोला जाता है, जहाजी साहिब भी बोला जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। जॉर्ज थॉमस कहाँ का निवासी था, आयरलैंड का निवासी था और उसके बाद 1802 में जो है उसकी जो आपकी बहरामपुर में मृत्यु हो जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, जो 12वां क्वेश्चन दिया गया है कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत स्थलों के पुरातात्विक साक्ष्य पर प्रथम प्रकाश डालने वाले कौन थे, तो बीबी लाल थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पुरातात्विक यानी ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि इसके फादर या इसके जनक कौन है, या इसके अलावा इसके पहले महानिदेशक कौन है, तो वो कौन है, तो अलेक्जेंडर कनिंगम जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फादर भी माने जाते हैं और पहले महानिदेशक भी माने जाते हैं। यहाँ पे आपका जो 12वां क्वेश्चन है राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बीबी लाल। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, जो 13वां क्वेश्चन है यहाँ पे थोड़ा सा विजिबल नहीं है। आपको क्या करना है, 8 की पावर जो भी यहाँ पे दे रखी है इज इक्वल टू 64 है, तो यानी 8 का स्क्वायर हो जाएगा और जो इसके साथ पावर है वो इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगी। बेस आपके सेम है तो पावर को दोनों की इक्वल करके यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, 14वां जो दिया गया है, जवाहरलाल नहर से निकाली गई और हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से गुजरती हुई, यानी कि आपकी जवाहरलाल नहर जो है वो कहाँ से निकलती है, जो कि आपका महेंद्रगढ़ में जो है सिंचाई करती है। तो ये जवाहरलाल नहर जो है ये आपकी भाखड़ा नहर से निकलती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है। पहली बार इसमें 1976 में जो है पानी छोड़ा गया था और ये महेंद्रगढ़ में सिंचाई का काम करती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 14 का डी ऑप्शन राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 16वां क्वेश्चन जो दिया गया है आपके सामने कि 2020 का जो नोबेल का शांति पुरस्कार जो है
कि किसको दिया गया, तो किसको, आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नोबेल प्राइज़ आपके कब दिए जाते हैं, यानी अभी 2021 के कब दिए जाएंगे, तो 10 दिसंबर 2021 को जो है आपके नोबेल प्राइज़ दिए जाएंगे। हर साल 10 दिसंबर को जो है नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं। कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं कमेंट करके बता देना, कौन कौन से क्षेत्र में आपके टोटल कितने ऐसे फील्ड है जिनमें नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। स्टार्ट कब हुई, 1901 में जो है आपकी शुरुआत हुई थी नोबेल प्राइज़ की। उसके बाद देखिए यहाँ पे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो दिया गया है, इसका आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। स्थापना कब हुई, तो 1961 में इसकी स्थापना हुई, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि जो आपका KMP जो है एक्सप्रेस वे, इसका मतलब क्या बनता है, क्या अर्थ है, तो इसका कुंडली मानेसर पलवल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। इसको आपका क्या बोलता है, पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेस वे भी इसको बोला जाता है। और पूर्वी परिधीय एक्सप्रेस वे कौन सा हो जाएगा, तो KGP कुंडली गाजियाबाद पलवल हो जाएगा। कुंडली मानेसर पलवल जो है इसकी लंबाई कितनी है, वो 135.6 किलोमीटर है। यानी KMP और KGP में जो है बड़ा कौन सा हो जाएगा, तो KMP हो जाएगा 135.6 किलोमीटर, और जो KGP है इसकी आपकी 135 किलोमीटर जो है वो लंबाई हो जाएगी। तो ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे कुंडली मानेसर पलवल। कुंडली आपका सोनीपत में पड़ता है, मानेसर गुरुग्राम में, और पलवल आपका पलवल हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए 20वां, पृथ्वीराज रासो के द्वारा कौन सी रचित है, तो पृथ्वीराज रासो जो है किसके द्वारा रचित है, तो चंद्र बरदाई के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा सूरदास के बारे में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, अल्ताफ हुसैन हाली, तो इनका जो है इनकी प्रसिद्ध रचनाएं आपको ध्यान रखने कौन सी, तिरिया के मजमूम, यादगार गालिब जो है अल्ताफ हुसैन हाली की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और इनके गुरु कौन हुए करते थे, तो मिर्जा गालिब जो है अल्ताफ हुसैन हाली के गुरु हुआ करते थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इनके नाम पे हाली पुरस्कार दिया जाता है। कौन सी, उर्दू साहित्य में जो है हाली पुरस्कार अल्ताफ हुसैन हाली की याद में दिया जाता है। जो आपका 20वां राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे चंद्र बरदाई। और इसके अलावा आपको पता है 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, 1192 में दूसरा युद्ध हुआ था। पहले में जो है पृथ्वीराज चौहान जो वो जीत गया था, दूसरे में जो है मोहम्मद गोरी जीत गया था। तो इन्हीं का कुछ एक वर्णन जो है वो पृथ्वीराज रासो में बताया गया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो 21वां क्वेश्चन है कि चावल को 40 रुपये प्रति किलो बेचा गया है, यानी क्या है, सेलिंग प्राइस कितना है, तो 40 रुपये है। इसने क्या कहा, 25% का प्रॉफिट हुआ, 25% यानी 1/4 हो जाएगा। 4 हमारा CP है, 1 हमारा प्रॉफिट है, तो कितने में बेचा, तो 4 + 1 5 रुपये में बेचा। 5 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 40, 1 की वैल्यू 8 है, तो 4 की इसने पूछी है, तो 8 चौके 32 जो है इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 22वां कि निम्न में से हरियाणा के किस राजनीतिज्ञ ने भारत की 6वीं उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, तो कौन थे, चौधरी देवीलाल थे। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट आंसर है। किसानों के मसीहा ताऊ देवीलाल जो कि ऑप्शन सेकंड है, इन्होंने 6वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। इनके बारे में 2-3 चीज़ें आप नोट करोगे। 1987 में इन्होंने जो है बुढ़ापा पेंशन शुरू की, कितने, 100 रुपये से शुरुआत की थी, और ये आपको ध्यान रखना है। अभी प्रेजेंट टाइम में कितनी है कमेंट कर देना। उसके बाद नेक्स्ट 1988 में, अगले ही साल जो है इन्होंने किसानों का ऋण जो है वो माफ़ किया था, किसानों का ऋण माफ़ किया था 1988 में। तो देखिए 1987 में जो है बुढ़ापा पेंशन शुरू की थी, और उसके बाद 1988 में किसानों का ऋण माफ़ किया था। तो इसीलिए जो है इनको किसानों का मसीहा बोला जाता है, क्योंकि जो है इन्होंने काफ़ी सारे अच्छे काम किए थे। इसीलिए जो है आज भी इनको बहुत अच्छे दिल से जो है इनको याद किया जाता है, इनका सम्मान किया जाता है। यह हमारा हो गया 1988। उसके बाद जो है 1989 अगले ही साल जो है 6ठे उप प्रधानमंत्री के रूप में ये चुने गए थे, और इसके बाद एक साल छोड़कर आपका 1991 में जो है ये दूसरी बार उप प्रधानमंत्री बने थे। तो ये कुछ एक इस सीक्वेंस में है, आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट देखिए, जैसे 87 में आपकी बुढ़ापा पेंशन, 88 में आपका किसानों का ऋण माफ, 89 में जो है उप प्रधानमंत्री बने थे पहली बार, और एक साल छोड़कर 1991 में दूसरी बार उप प्रधानमंत्री बन गए थे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 24वां दिया गया है कि कौन सा अन्य से भिन्न हो जाएगा, तो सेकंड हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बीच पे इनका जो गैप है उनमें थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। उसके बाद 25वां भारतीय वायुसेना के प्रति वर्ष जो है कब मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। इसके जो चीफ कौन हो जाएंगे, तो RK भदौरिया जो है एयरफोर्स के चीफ हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में संगमरमर जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, तो संगमरमर कहाँ पे, महेंद्रगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे खनिजों की नगरी महेंद्रगढ़ में। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, और आपके PPE जो है इसका मतलब क्या होता है, तो पर्सनल जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका PPE किट जो है उसका मतलब बनता है। उसके बाद चींटी के कांटे में क्या होता है, कौन सा एसिड पाया जाता है, तो वैसे तो आपका लाल चींटी में आपने सुना होगा फार्मिक एसिड जो पाया जाता है, और इसके अलावा आपका मिथेनोइक अम्ल भी इसको बोला जाता है। तो आपका मिथेनोइक अम्ल या फार्मिक एसिड आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चींटी के कांटे में, बिच्छू के डंक में, तो इन सभी में आपका मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
उसके बाद नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन कि हरियाणा सरकार ने जो है 2010 में राज्य की दूसरी भाषा को अधिसूचित किया, तो 2010 में किसको, पंजाबी को किया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा ये किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट देखिए आपके सामने ROM जो है रोम के आपकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो रीड ओनली मेमोरी होती है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। रैम पूछ ले तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद 31वां देखिए कई बार रिपीट हो चुका है, हरियाणा में गणगौर त्योहार देवी किस देवी के सम्मान में होता है, तो किसके, माता गौरी माता पार्वती के सम्मान में। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि आपका टेल का मतलब ये है, तो आपका पीस का कोड क्या होगा, तो क्या होगा यहाँ पे 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट 33 यहाँ पे कि सच्चर फार्मूला के अनुसार हरियाणा राज्य को कितने भागों में विभाजित किया, दो, आपका हिंदी और पंजाबी इन दो भाषी क्षेत्र में जो है आपका जो हरियाणा को विभाजित किया गया था। उसके बाद क्या है 1 अक्टूबर 1949 में जो है आपका सच्चर फार्मूला लागू हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट इंटरनेट पर की जाने वाली गैर कानूनी कार्रवाई को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, साइबर क्राइम बोला जाता है, सभी को पता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस जो है किसके द्वारा लाया गया, तो पहले एक पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस जो वो कहाँ पे खोला गया था, उसका आपका राइट आंसर हमने किया था कहाँ पे, गोवा में खोला गया था। कब, 1556 में। और कहाँ पे, तो सेंट पॉल कॉलेज जो है आपका गोवा का, वहाँ पे खोला गया था। अब यहाँ पे क्या पूछ लिया कि पहला ब्रिटिश प्रेस जो है किसके द्वारा लाया गया, तो किसके द्वारा, पुर्तगाली के द्वारा लाया गया। ऑप्शन जो सेकंड है यहाँ पे वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन रहेगा 37 देखिए 37 में दिया गया कि हरियाणा का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा हो जाएगा, तो आपका सिरसा हो जाएगा। अगर आपका पूर्वी पूछ ले तो पूर्वी कौन सा हो जाएगा, तो यमुनानगर हो जाएगा। तो ये आपको चारों के चारों आपको ध्यान रखने हैं, बाकी इनको अलग से एक दिन मैप में भी हम डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसकी स्थापना कब हुई, तो कब, 1 अप्रैल 1935 को हुई। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। कौन सा आयोग के तहत हुई थी, तो आयोग था आपका यंग हिल्टन आयोग, ये भी आपको ध्यान रखना है। यंग हिल्टन आयोग के तहत आरबीआई की स्थापना की गई थी। किस एक्ट के तहत, तो 1934 के एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को आपका जो है आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। उसके बाद 1 जनवरी 1949 को जो है आरबीआई का आपका राष्ट्रीयकरण भी कर दिया गया था। और इसके अलावा अभी प्रेजेंट टाइम में इसके गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास जो है अभी प्रेजेंट टाइम में इसके गवर्नर हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए हरियाणा के कैथल जिले में किसका मकबरा है जो भारत की पहली महिला शासक थी, तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। 1236 से लेकर 1240 तक इसने शासन किया था। इल्तुतमिश की बेटी थी और 1240 में जो है डाकुओं ने या दल चालीसा के सदस्यों ने जो है कैथल में आकर इसकी मृत्यु कर दी थी, हत्या कर दी थी। और इसीलिए जो है कैथल में ये आपका मकबरा रहेगा रजिया सुल्तान का, तो ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद 41 यहाँ पे देखिए कि हरियाणा के भिवानी जिले का नाम राजपूत राजा किसकी पत्नी पर रखा गया, तो नीम की। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। और ये पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, डिट्टो क्वेश्चन था और सेम आपके ऑप्शन थे। उसके बाद नेक्स्ट 43 देखिए सोल्जर और SN जो है एक मिश्र धातु है और विद्युत तारों को एक साथ जोड़ने के लिए प्रयोग की जाती है, तो किसकी रहेगी, तो ये आपकी SN और PB आपका क्या हो जाएगा, तो लेड हो जाएगा। और उसके अलावा जो SN दे रखा है, तो SN का मतलब आपका क्या होता है, स्टर्नम भी होता है और इसको टिन भी बोलते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वैसे तो टिन होता है लेकिन SN को हम स्टर्नम भी बोलते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। स्टर्नम और आपकी टिन और जो लेड जो है इसकी मिश्र धातु होती है आपकी सोल्जर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद रिजोल्यूशन को किस में मापा जाता है, तो पिक्सल पर इंच में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 47 यहाँ पे कि दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या आएगी, तो देखिए पहले कितना 2 माइनस किया, फिर 4, फिर 2, फिर 4, फिर अब कितना 2 माइनस होगा यानी 22, इसका राइट आंसर हो जाएगा। CPU का क्या तात्पर्य है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 48 का। और उसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा कौन सा होगा, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 52 जो दिया गया है कि व्यापक रूप से प्राथमिक मेमोरी 2 प्रकार की होती है, कौन सी, रैम और रोम। जिसमें आपका रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो रैम जो है ये आपकी कौन सी, वोलाटाइल मेमोरी होती है। वोलाटाइल मतलब जिसको चेंज कर सकते हैं। और आपकी जो रोम जो है ये रीड ओनली मेमोरी, इसको सिर्फ रीड कर सकते हैं, तो ये आपकी नॉन वोलाटाइल मेमोरी हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए यहाँ पे बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए WAN जो है इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होती है, तो वाइड एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 54 का। 55 देखिए ये भी पहले पूछा जा चुका है कि हरियाणा की पहली महिला राजनीतिज्ञ कौन है जिसने राज्य के आपके राज्यपाल नहीं यहाँ पे उपराज्यपाल के तौर पे काम किया था पुदुचेरी के, कौन थी, तो वो चंद्रावती थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। और ये संबंध कहाँ से रहेगा, तो डालावास
चरखी दादरी से जो संबंध रहेगा चंद्रावती का, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा चंद्रावती जो है ये हरियाणा की पहली महिला सांसद बनी थी, पहली महिला सांसद बनी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। पुदुचेरी की उपराज्यपाल के तौर पर इन्होंने काम किया है। मैक्सिको को किसने जीता, तो किसने, कोर्टेस ने, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। पूरा नाम क्या होगा, हर्नेन HERNN हर्नेन कोर्टेस CORTES, हर्नेन कोर्टेस ने जीता था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 57 देखिए, पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसका आप राइट आंसर कर देना। कितनी बार हम इसको सेम क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए 58, हरियाणा के निम्न में से कौन सा रेलवे जो रेडियो स्टेशन जो है वो सबसे पुराना है, तो रेडियो स्टेशन कौन सा हो जाएगा, तो आपको पता है रोहतक का, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट आंसर है। कब इसकी स्थापना हुई, तो ये भी हम ध्यान रखेंगे, 8 मई 1976 को जो है रोहतक के रेडियो स्टेशन जो है आकाशवाणी केंद्र, उसकी स्थापना हुई थी 8 मई 1976 को। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन बना, तो आपका कुरुक्षेत्र बना। कब बना, तो 24 जून 1991 में जो इसकी स्थापना हुई 1991 में। और तीसरा यानी टोटल कितने हैं, तो 3 ही है, और तीसरा आपका हिसार में रहेगा। कब, 26 जनवरी 1999 को जो है हिसार वाले की जो आकाशवाणी केंद्र है उसकी स्थापना हुई थी। तो ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं। एकमात्र दूरदर्शन केंद्र कहाँ पे है, तो वो आपका हिसार में हो जाएगा, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट 59 जो दिया गया कि विच फ्लक्स इज यूज्ड फॉर सोल्जरिंग टिन शीट के लिए आपका जिंक क्लोराइड यूज होता है। एक एल्काली एक क्षार है, किस में घुल जाती है, तो किस में, आपका H2O पानी में घुल जाता है। आपका जो आपका एल्काली है जो एक क्षार है वो एक पानी में घुल जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड H2O जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 61, निम्न में से कौन सी नदी जो है अरावली की पहाड़ियों से निकलती है, तो कौन सी, आपको पता है मारकंड आपकी ऊपर से आपकी शिवालिक की पहाड़ियाँ हो जाएगी, घग्गर टांगरी, कौन सी साइबी नदी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी, कहाँ से निकलती है, अरावली की पहाड़ियों से, कहाँ से, जयपुर के पास आपकी बहरोड की पहाड़ी जो बोली जाती है वहाँ से आपकी साइबी नदी निकलती है। इसके ऊपर कौन सा डैम है, तो मसानी डैम पड़ेगा जो कि आपका रेवाड़ी में रहेगा। इसकी सहायक नदी कौन सी है, तो आपकी दोहन और जो इंदौरी नदी है वो आपकी साइबी की सहायक नदी हो जाएगी। इसके अलावा मारकंडा का पुराना नाम अरुणा है। घग्गर जो है, घग्गर का आपको हाकरा भी इसको बोला जाता है, हाकरा नदी O2, और आपका कौशल्या डैम घग्गर पे है। टांगरी जो है ये आपकी मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मारकंडा जो है ये सबसे पहले हरियाणा में कहाँ पे प्रवेश करती है, तो अंबाला में प्रवेश करती है, और उसके बाद कुरुक्षेत्र में जाकर सनीसा झील जो है उसमें जाकर ये मिल जाती है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे दिया हुआ कैरिकुलम वीटे जो है ये आपका CV, इसको और क्या बोला जाता है, तो रिज्यूमे बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे रिज्यूमे जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 63 जो दिया गया कि निम्न में से कौन सा रंग सुस्पृष्टता को बताता है, तो कौन सा, HUE, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। हरियाणा के यमुनानगर को क्या बोला जाता है, कागज का शहर। कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस्पात सिटी, स्टील सिटी, मैग्नेट सिटी आपका हिसार हो जाएगा। इसके अलावा कपड़ा सिटी, कॉटन सिटी, कॉटन सिटी किसको बोला जाता है, आपका पलवल को बोला जाता है। बुनकरों का शहर आपका पानीपत को बोला जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब बोगो सागर जो है, यहाँ पे बोगो सागर अभ्यास भारत और किसके बीच में द्विपक्षीय है, नौसेना अभ्यास हुआ, तो भारत और आपके बांग्लादेश के बीच में हुआ। इसके अलावा मित्र शक्ति हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, किसके साथ, भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कि MS एक्सेल में जो है सेल में किस फार्मूला को सनिष्ठ यानी इंसर्ट करने के लिए हमें किस ऑपरेटर के साथ एंट्री शुरू करनी चाहिए, तो आपके इक्वल के साथ, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। उसके बाद 1966 में जो है पंजाब पुनर्गठन अधिनियम ने पंजाब का विभाजन किया और केंद्र क्षेत्र को तत्समय केंद्र शासित प्रदेश को स्थानांतरित कर दिया, तो कौन सा, हिमाचल प्रदेश। इसका ऑप्शन जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो 67 का आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हिमाचल प्रदेश। उसके बाद 68 जो दिया गया ऑप्शन नंबर ए बनेगा। 69 देखिए, कॉपी कमांड जो है उसके लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो Ctrl+C आपका कॉपी के लिए है। Ctrl+A जो है ऑल सेलेक्ट के लिए हमारा यूज होता है। Ctrl+V जो है आपका किसके, पेस्ट के लिए, और Ctrl+X जो है वो आपका कट करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट देखिए 70 यहाँ पे कि निम्न में से कथनों पर विचार करें। सुखना झील जो है शिवालिक पर्वत के तलहटी पर है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा AP शर्मा इसके मुख्य अभियंता थे, और यह कृत्रिम झील 1958 में बनी थी, तो ये 58 में बनी थी सुखना झील जो कि चंडीगढ़ में है, तो ये भी बिल्कुल सही है। सेकंड यहाँ पे देखिए इसके जो चीफ इंजीनियर कौन थे, AP शर्मा ना होकर वो कौन थे, PL वर्मा जो है इसके चीफ इंजीनियर थे, PL वर्मा। तो आपका कौन सा सेकंड यहाँ पे गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे 71 का जो आपका कौन सा इटैलिक टाइप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 72 कागज अगर फाइबर है तो जो कपड़ा अगर फाइबर से बनता है तो कागज आपका लुगदी से, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में कुल कितने गांव है, तो 6841 है, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे वो राइट आंसर होगा। पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और अभी प्रेजेंट टाइम में आपके कितने जो है ग्राम पंचायत है, कहाँ पे कम है कहाँ पे ज़्यादा है, कि क्या आपकी नगर पालिका नगर परिषद, इससे जुड़ी हुई क्लास बनाई हुई है, आप जाकर जरूर देखें, वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे और पूछे जा भी रहे
नहीं है, तो इसलिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर वहाँ से चेक कर सकते हैं। 74 देखिए, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट ऑफ मेमोरी, तो आपकी क्या हो जाएगी, बाइट हो जाएगी, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी बनेगा राइट आंसर, जो इनमें से कोई नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, 2017 में हिंदी साहित्य में के हेतु ज्ञानपीठ अवार्ड किसको दिया गया, तो कृष्णा सोबती को दिया गया, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। जो आपका 2017 में जो हुआ था कौन सा था, तो आपका 53वां था, 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 का कृष्णा सोबती को दिया गया। आपको 52वां ध्यान रखना है, 52वां किसको दिया गया, तो शंख घोष को 52वां दिया गया। और इसके अलावा पहला अगर पूछ ले, फर्स्ट पूछ ले, तो जी शंकर कुरूप को जो है आपका पहला दिया गया, जी शंकर कुरूप को जो है वो आपका पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट 78 देखिए यहाँ पे कि आपका दो संख्या है जिनका योग 18 और गुणनफल 72 है, तो कौन सी, 6 और 12। बेकना जो है किसकी सहायक नदी है, कितनी बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि बेकना, रण और आपकी बेकना, रण और नकटी, ये तीन आपकी जो है सहायक नदियाँ किसकी हो जाएगी, तो ये मारकंडा की सहायक नदियाँ हो जाएगी। तो 79 का जो है वो राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। इसके अलावा कृष्णावती और दोहन दोनों आपकी दक्षिण हरियाणा की नदियाँ हैं, जो आपकी अरावली पहाड़ियों के पास, और जो आपकी टांगरी जो है ये आपकी शिवालिक की नदी हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट 81 जो दिया गया है कि अमर नायक प्रणाली किसका एक प्रमुख राजनीतिक नवाचार था, तो विजयनगर साम्राज्य का, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। जो आप नेक्स्ट देखिए, आपका त्वरित जीवन रक्षक देखभाल और सहायता क्या है, तो क्या है, ये आपके फर्स्ट एड है, और ये भी आपका क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है इन पेपरों में। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जिनके आगे एग्जाम है वो ये क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या पता उनके यहाँ से 1 या 2 नंबर जो है मिल जाए तो अच्छी बात है। तो ये हमारे हो चुके जो आपके 82 क्वेश्चन तक। अब हमारे जो है हिंदी और इंग्लिश बचती है, तो देखिए हिंदी का क्वेश्चन दिया गया है कि कठोर शब्द जो है उसका विलोम क्या हो जाएगा, तो कठोर का विलोम हमारा कोमल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। उसके बाद अखबार जो है वो किस भाषा का शब्द है, तो किसका हो जाएगा, तो ये आपका अरबी भाषा का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद जिस समास में समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो, उसमें प्रथम संख्या वाची शब्द हो, तो वह समास कौन सा हो जाएगा, तो वो द्विगु हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया, प्रथम संख्यावाची है, तो प्रथम संख्यावाची का मतलब क्या है, यहाँ पे भी प्रथम संख्या द्वि यानी 2 होता है, तो यहाँ पे संख्यावाची के हिसाब से आपका ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 90, दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं, तो संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे। इसके अलावा जो आपके यहाँ पे क्वेश्चन बचे हैं इंग्लिश के, ये आप करोगे और इनके राइट आंसर आप कर देना, वरना जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आती है तब आपके साथ इसको डिस्कस कर लिया जाएगा। तो पहला आपका जो है ये आपका क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन रहेगा, और उसके बाद ये आपका यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये आपका जो है एरर के 2 एक क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो ये 4 इंग्लिश के क्वेश्चन है, और इसकी पीडीएफ जो टेलीग्राम पे अवेलेबल है, अपलोड की जा चुकी है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। अब तक एचएसएससी के जितने भी पेपर हुए हैं सबसे पहले आपको पीडीएफ कहाँ पे, अवर्स एजुकेशन पे प्रोवाइड की गई है, तो आप वहाँ पर जाएँ, वहाँ से आप पीडीएफ लें और उनको जो है प्रैक्टिस करें, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए वहाँ से काफ़ी हेल्प आपको मिलेगी। तो इसीलिए जो है इस वीडियो में इतना ही। और आपको पता है जैसे एचएसएससी बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट में पूछती है, इसलिए जो है आपके लिए ये क्वेश्चन सोल्व करवाए जाते हैं। इसके साथ ही जितने भी आपके पेपर हुए अब तक, उनके सभी की जो है आपकी हरियाणा जीके कवर की जा चुकी है, यानी 6 तारीख तक, 6 अगस्त तक। उससे पहले आपके जो 16, 17, 18 को पेपर हुए थे एचएसएससी के जुलाई में, उसके बाद 24, 25 जुलाई को पेपर हुए थे उनका, और उसके बाद 2, 3, 4 और 5 इन पेपरों में जितने भी आपकी हरियाणा जीके के क्वेश्चन आए थे वो हम अलग से डिस्कस कर चुके हैं। और इन पेपरों में कितने ही बार जो है बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए, तो वो आप जाकर जरूर देखें। अब जल्दी ही जो है आपकी कंप्यूटर इंडिया जीके और साइंस की भी क्लास बनाई जाएगी, और हिंदी की भी हम क्लास बनाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।